हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो आपका चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी उसकी हम दो एग्जांपल्स रह गई हैं, हमारी 12th और 13th। बाकी सभी एग्जांपल्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो बेसिकली 100 शर्ट्स हैं, ठीक है, 100 शर्ट्स हैं, उसमें से 88 जो पीस हैं वो बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल एकदम जो नए जैसे पीस होते हैं। अब जो 8 पीस हैं उनमें माइनर डिफेक्ट है। माइनर का मतलब क्या होता है कि छोटा मोटा उनमें कोई दिक्कत है। जैसे हो सकता है किसी शर्ट का कोई बटन नहीं है, या कुछ थोड़ी मोटी छोटी की कहीं से कोई गंदी है शर्ट, मतलब ऐसे छोटे बहुत डिफेक्ट हैं। अब जो 4 है, 4 में मेजर डिफेक्ट है। मेजर का मतलब वो कहीं से शर्ट फटी हुई है या कुछ भी उसमें फ्लॉ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी की शर्ट्स हैं। जिम्मी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट दी शर्ट्स विच आर गुड। अब जिम्मी एक बंदा है, उसने शर्ट लेनी है, वो शर्ट तभी लेगा, उसके बारे में बताया। देखो आप भी शॉपिंग करने जाते हो, अब अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं। अब जिम्मी जो बंदा है, अब वो शर्ट तभी लेगा जब वो गुड होगी। बट सुजाता सुजाता एक अनदर मतलब कि ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट दी शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर देखो जिम्मी के बारे में बताया हुआ कि वो एक्सेप्ट कब करेगा शर्ट को, जब वो अच्छी होगी, मतलब गुड है। और सुजाता रिजेक्ट कब करेगी, जब उसमें मेजर डिफेक्ट होगा। तो वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई थिंक पहले स्टोरी आप समझ पाई हो, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेलिटी करके दिखा देता। अब देखो ये 100 शर्ट्स हैं, ठीक है। अब 100 शर्ट्स में मैंने जस्ट आपके सामने कहानी सी बनाई है। 88 गुड हैं, इसमें छोटे से छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, इसमें पूरे बड़े डिफेक्ट हैं, ठीक। अब देखो पहले ही प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, ठीक है। अब एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल टू जिम्मी। फेवरेबल टू जिम्मी का मतलब एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। तो जिम्मी, आप मेरे को बताओ कहानी पढ़ के आपको क्या समझ लगा। जिम्मी एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अच्छी शर्ट्स लेगा और कोई शर्ट नहीं लेगा, यानी कि उसके फेवर में 88 शर्ट हैं, उसमें से कोई भी शर्ट निकल सकती है, बट उसके फेवर में 88 गुड शर्ट्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। बहुत ईजी है, एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। तो 88 उसके फेवर में, टोटल कितनी है 100। तो इस तरह से हमारा ये आंसर, इसको आप ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुजाता के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो सुजाता को बहुत ध्यान से समझना है। सुजाता कौन सी शर्ट एक्सेप्ट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुजाता रिजेक्ट किसको करेगी, जब उसमें मेजर डिफेक्ट होगा। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब इसका मतलब सुजाता जो है वो गुड टी शर्ट्स को भी एक्सेप्ट करेगी, वो गुड शर्ट्स को भी एक्सेप्ट करेगी, और जो 8 में माइनर डिफेक्ट है वो भी एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब सुजाता के फेवर में 96 केसेस हैं। मैं आपको जस्ट लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपके लिखा है, सिंस सुजाता रिजेक्ट करेगी मेजर डिफेक्ट को, यानी कि उसके फेवर में फिर केसेस कौन से होंगे, वो 88 शर्ट्स को भी एक्सेप्ट कर सकती है, और वो 8 माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को भी एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब 96 उसके फेवर में है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सेप्टेबल टू सुजाता 96/100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.96। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, जस्ट छोटी छोटी कहानी है। कहानी को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर वो हमें कुछ भी बोल देते कि सुजाता सिर्फ मतलब कि माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट्स एक्सेप्ट करती है, तो 8/100 होता, या मतलब कुछ भी जो बोलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं इस चैप्टर की। 2 डाइज आर, वन इज ब्लू वन इज ग्रे आर थ्रू एंड सेम टाइम। मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि देखो कॉइन्स में क्या होता है कि 2 फेज होते हैं, हेड और टेल। तो जितनी बार टॉस करते हैं उसकी पावर लिख दो, ठीक है। 2 बार टॉस किए तो 4 केस आएंगे, 3 बार टॉस किए 2 की पावर 3 8 होती है। अब कॉइन में डाइस जो होता है, आपको पता है आपका जो डाइस होता है वो कुछ ऐसे होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, 4 सारे फेसेस हैं, ठीक है। अब इसको 2 बार टॉस करेंगे तो 6 × 6 36 केस बनेंगे। वैसे मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ, ठीक है, ये हमको बेसिक में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं।
अब देखो ये वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको फिर भी सामने बताने की कोशिश करूंगा। व्हेन वी थ्रो 2 डाइज एट सेम टाइम वी विल ऑलवेज गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1। दूसरे डाइस पर भी 1, देखो पहले डाइस पर हो सकता है 1 आ जाए, अब यहाँ पर दूसरा डाइस मान लो वो उस पर 1 आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है 1 को दूसरे डे पर 2, 1 और 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए। 1 को पकड़ी रखो और दूसरे डाइस पर नंबर चेंज करते जाओ, ठीक है। अब पहले डाइस पर 2 भी आ सकता है, तो 2 को पकड़ लो। अब बाकी जो नंबर्स है उसको मतलब कि 6 तक लिख दो। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल केस हमेशा चाहिए होते हैं, ठीक है। अब 3 को पकड़ लो, सारे केस लिख दो कि दूसरे डाई पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब पहले डाइस पर 4 पकड़ लो, अब 1 भी आ सकता है उसके साथ में, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 5 को पकड़ लो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सेम वे से 6, 1, 2, 3, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो इस तरह से ये हमारे पास जो मतलब कि टोटल है, टोटल आउटकम्स अगर आप इनको काउंट करोगे वो कितनी है, 36, 6, 12, 18, 24, 30 और 36, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम क्या पूछा उन्होंने, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज, मतलब अगर डाइस पर, अगर मान लो डाइस पर कुछ इस तरह से नंबर है, ये कितना है 3, और दूसरे डाइस पर कुछ इस तरह से है, तो 3 और ऊपर 5 है, कितना बना 8। तो वो बोल रहे हैं कि सम 8 कब कब बनेगा, ठीक है। सम इज 8, सम इज 8 व्हेन, अब कब कब 8 बनेगा आप मेरे को बताओ। इन दोनों का सम बताना कितना है 2, इन दोनों का सम बताना 6 और 1 7, इन दोनों का सम बताना 2 और 6 8। तो ये केस आ सकता है यहाँ पर। 3 और 6 का बताना, नहीं 3 और 5 का 8 आएगा, समझ रहे हो बात को मेरी। और 4 और 4 का कितना आएगा, 8 आएगा। 5 और 3 का कितना आएगा, 8 आएगा। 6 और 2 का कितना आएगा, 8 आएगा। और कोई केस है आप मेरे को बताओ इसके अलावा, ये इसका 9, इसका 10 आएगा, मतलब और कोई भी केस नहीं है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी सम इज 8। इसके फेवर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको डबल नहीं काउंट करना, ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टोटल केस कितने हैं 36। तो इस तरह से मतलब कि हम जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या है, सम इज 13, सम इज 13। तो आप मेरे को बात बताओ, सबसे देखो इसका सम कितना है 7, इसका कितना 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12। देखो दोनों डाइस पर 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों डाइस पर 6 नंबर आ सकता है, दोनों पर 6, उसका सम कितना है 12। तो इसके फेवर में कोई भी केस नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया सम इज 13, तो 13 वाला कोई केस ही नहीं बनता। याद करो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने आपको ना बेसिक में ही बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। जैसे डाइस पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने पूछा कि नंबर 6 से बड़ा हो, तो वो डाइस पर आ ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। सेम यहाँ पर है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट। अब जो नेक्स्ट केस है उसको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लें। अब देखो ये आपका लास्ट केस है, सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सम जो है वो 12 या 12 से कम हो। अब ये 2 है, ये भी कम है, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी केसेस वो आ गए हैं, ठीक है। तो अगर वो देखो इसका मतलब सभी केसेस आ गए तो 36 इसके फेवर में है, टोटल भी 36 हैं। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1। और ऐसे इवेंट्स को हमने क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। याद करो मैंने वो बेसिक में बताया था, जो इवेंट पक्का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इसमें आपको ये भी आ सकता है कि सम इज लेस देन 12, तब ये एंट्री हम छोड़ेंगे। लेस देन 12 में हम ये नहीं ले सकते, तो उसका आंसर आएगा 35/36।
तो इस तरह से हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब कि इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।